हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम वैदिक संस्कृति से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्कृति के अंतर्गत चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। वैदिक में किस वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, जिनमें 10,600 मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में। यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र संग्रहित हैं। 1990। स्वकुल यजुर्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वाजंसेयी संहिता के नाम से। सामवेद में संग्रहित मंत्रों की कुल संख्या है 1549। किस वेद में 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में। अथर्ववेद को इसके लेखक के नाम पर और क्या कहा जाता है। अथर्व अंगिरस वेद नाम से जाना जाता है अथर्ववेद को। ऋग्वेद सभ्यता के संस्थापक के नाम पर इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता के नाम से। कौन सी जाति मुख्यतः पशु चारण पर निर्भर थी, जबकि कृषि अन्य गौण पेशा था। आर्य जाति में। ऋग्वेद में राजा को क्या कहा गया है। गोपजन्य और पुराभेदता। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दुहिताएं कहा गया है। अथर्ववेद में। वैदिक काल में किस में उपज का वितरण होता था, जिसमें महिला भी भाग लेती थी। वेदत में। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था। पिर्सन विनायक। कौन सा समाज पितृसत्तात्मक था, जिसमें संयुक्त परिवार का प्रचलन था। आर्य समाज को। किस काल में स्त्रियां राजनीति में भाग लेने और संपत्ति अधिकार से वंचित थी। ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक आर्य गेहूं तथा जौ उगाते थे, वह किस फसल से परिचित नहीं थे। चावल की फसल से परिचित नहीं थे। आर्यों का व्यापार वाणिज्य किस वर्ग के हाथों में था। पानी के हाथों में था। आर्यन में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका उल्लेख हुआ है। निष्का। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा आकाश के देवता वर्गीकरण कैसा है। ऋग्वैदिक। किनके द्वारा ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा भूत यज्ञ किए जाते थे। गृहस्थ्य आर्यों द्वारा किए जाते थे। फ्रेंड्स, वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आर्यों के 4 धार्मिक पुरोहित कौन कहलाते थे। उद्गाता, आधुर्य व ब्रह्मा। आर्यों में जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने संस्कार होते थे। 16 संस्कार। सर्वप्रथम राजा का देवी उत्पत्ति सिद्धांत किस ग्रंथ में वर्णित है। ऐतरेय ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कितने रत्नियों का उल्लेख है। 12 रत्नों का उल्लेख है। किस काल में सर्वप्रथम करों को नियमित व्यवस्था का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में करों की नियमित व्यवस्था का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में आय का कौन सा भाग कर के रूप में लिया जाता था। 16वां भाग। सर्वप्रथम किस काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। किस संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। कांठक संहिता में। किस ग्रंथ में महाजनी प्रथा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में। कनिष्क संभवतः कितने रत्ती का एक स्वर्ण ढेला था। 332 रत्ती का। ऋग्वैदिक कालीन रुद्र जो पशुओं के देवता थे, किस काल में शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उत्तर वैदिक काल में। किस संस्कृति में अश्वमेध यज्ञ में अश्व की तथा पुष्पमेध यज्ञ में पुरुष की बलि का विधान था। वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में मोक्ष प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना जाता था। संन्यास को आवश्यक माना लगा। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य क्या कहलाते थे। द्विज कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में पण, कारसपण, पाद तथा वाह नामक सिक्कों का उल्लेख किसने किया है। पाणिनि ने। किस ग्रंथ में ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह तथा प्रजापत्य विवाह को ही मान्यता दी गई। स्मृतियों में। किस देवता को त्र्यंबकम अर्थात 3 बहनों या 3 माताओं वाला कहा गया है। रुद्र को। सर्वाधिक लोहपुंज कहाँ मिलता है। अतरंजी खेड़ा में। किस ग्रंथ में सेना की इकाइयां सर्द, वात्र तथा गण थी। ऋग्वेद में। तैतरीय आरण्यक में किन पर्वतों का उल्लेख मिलता है।
कोज्र एवं मैनाक का किस उपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी वर्णित है? कंठोपनिषद में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ग्रहण किया गया है? मुंडकोपनिषद से। महर्षि गौतम के अनुसार संस्कार कितने हैं? 40 संस्कार हैं। ऋग्वेद में प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? ऋषि मधुच्छाद, दीर्घतमस तथा अंगिरा। ऋग्वेद में द्वितीय मंडल के रचयिता कौन है? ऋषि गिरत्यसंद भार्गव। ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र तृतीय मंडल के रचयिता हैं। ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल के रचयिता कौन है? वामदेव, त्रासद्यु, अजमीन, पुरमीड, राजा शामिल। ऋग्वेद के पंचम मंडल के रचयिता कौन है? अत्रि। ऋग्वेद के षष्ठम मंडल के रचयिता कौन है? भारद्वाज। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के रचयिता कौन है? वशिष्ठ। ऋग्वेद के अष्टम मंडल के रचयिता कौन है? कर्ण ऋषि। ऋग्वेद के नवम मंडल के रचयिता कौन है? पवमान। अंगिरस नवम मंडल के रचयिता हैं। ऋग्वेद के दसम मंडल के रचयिता कौन है? क्षुद्र, सोक्तीय, महासोक्तीय। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। डॉक्टर अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों का आदिस्थल किसे बताया है? सप्र सैमधप क्षेत्र को। पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का आदिस्थल कौन सा है? ब्रह्मऋषि देश है पंडित गंगानाथ झा के अनुसार। दो राजबली पांडे ने आर्यों का आदि स्थल किसे कहा है? मध्य देश को। आर्यों का आदि स्थल कश्मीर किसने बताया? एल.डी. कल्ला ने। उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों का आदि देश किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। दयानंद सरस्वती, कीथ एवं पोजिटर ने आर्यों का आदि देश कहाँ बताया है? पामीर तिब्बत को। ऋग्वैदिक काल में शासन की इकाई गृह का मुखिया कौन होता था? कुलप या पिता। विष या कबीला का कैंटन का मुखिया कौन था? विषयपति। ऋग्वैदिक कालीन नदी कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। विस्तता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। पुरुषणी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। सूत्रोदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। विपाशा को अब किस नाम से जानते हैं? घग्गर नाम से। सुकोम का आधुनिक नाम क्या है? सोहन सुकोम का आधुनिक नाम है। गोमती का आधुनिक नाम क्या है? गोमल। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 250 बार। ऋग्वेद में अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 200 बार। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार। ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 335 बार। ऋग्वेद में माता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 234 बार माता शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में विधत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 122 बार। ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 144 बार। आर्यों के द्वारा गर्भधान संस्कार किस लिए किया जाता था? संतान प्राप्ति के लिए। आर्यों के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था? पुंसवन। आर्यों के द्वारा निष्क्रमण संस्कार किस लिए किया जाता था? पहली बार घर से निकलना। आर्यों के द्वारा चूड़ाक्रम कौन सा संस्कार होता था? मुंडन संस्कार। आर्यों के द्वारा शिक्षा प्रारंभ करने के समय या गोपीय धारण कौन सा संस्कार था? उपनयन। फ्रेंड्स, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते हैं और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। आर्यों के द्वारा शिक्षा प्रारंभ के समय या गोपीय धारण कौन सा संस्कार था? उपनयन। आर्यों के द्वारा शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? समापवर्तन। आर्यों के द्वारा करने के बाद किया जाने वाला संस्कार कौन सा था? अंत्योष्टि। वैदिक युगीन शब्दावली में पुत्री को क्या कहा जाता है? दुहित्री। वैदिक युगीन शब्दावली में चावल को क्या कहा जाता था? व्रीहि। वैदिक युगीन शब्दावली में दहेज के लिए कौन सा शब्द था? वहतु। वैदिक युगीन शब्दावली में कटु वाणी वाले अस्पष्ट वाणी बोलने वाले को क्या कहा जाता है? मृदवाच कहा जाता है। वैदिक युगीन शब्दावली में चरागाह का अधिकारी क्या कहलाता था? वाज्रपति। वैदिक युगीन शब्दावली में बढ़ई को क्या
कहते थे? तक्षक कहते थे बढ़ई को वैदिक युगीन शब्दावली में। वैदिक युगीन शब्दावली में घास के मैदान को क्या कहते थे? खिल्य। वैदिक युगीन शब्दावली में डाकों को क्या कहते थे? स्तेन। वैदिक युगीन शब्दावली में वर्षा के देवता के लिए क्या शब्द है? पर्जन्य। वैदिक युगीन शब्दावली में उग्र जीव ग्रीव किसके लिए प्रयोग होता था? पुलिस के लिए। वैदिक युगीन शब्दावली में गुप्तचर क्या कहलाता था? स्पष्ट गुप्तचर कहलाता था। वैदिक युगीन शब्दावली में गव्य एवं गव्यति शब्द किसके लिए थे? चरागाह के लिए। वैदिक युगीन शब्दावली में अनाज नापने के बर्तन को क्या कहते थे? उदर्व कहते थे अनाज नापने के बर्तन को। वैदिक युगीन शब्दावली में सूदखोर क्या कहलाते थे? बैफनॉट। वैदिक युगीन शब्दावली में भैंस के लिए कौन सा शब्द उपलब्ध था? गोदी। वैदिक युगीन शब्दावली में अस्तबल को क्या कहते थे? पस्त्य। वैदिक युगीन शब्दावली में संदेश वाहक क्या कहलाता था? पालागल। वैदिक युगीन शब्दावली में नाटक के पात्र को क्या कहते थे? सैलूस नाटक के पात्र को कहते थे। वैदिक युगीन शब्दावली में गाय को क्या कहा जाता था? अष्टकर्णी। वैदिक युगीन शब्दावली में नाई के लिए क्या शब्द था? वाप्त। वैदिक युगीन शब्दावली में जूते खेत का क्या कहलाते थे? जूते खेत क्या कहलाते थे? उर्वरा। वैदिक युगीन शब्दावली में हल को क्या कहते थे? लांगल। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा के राजा सम्राट के लिए कौन सा यज्ञ होता था? वाजपेय यज्ञ होता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पश्चिम के राजा स्वराट के लिए कौन सा यज्ञ होता था? असममेघ यज्ञ होता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उत्तर के राजा विराट के लिए कौन सा यज्ञ होता था? पुरुषमेघ यज्ञ। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार दक्षिण के राजा भोज या सर्वराट के लिए कौन सा यज्ञ होता था? सर्वमेघ यज्ञ। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार मध्य देश के राजा के लिए कौन सा यज्ञ प्रचलित था? राजसूय यज्ञ। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? ऐतरेय कौशितकी। के ब्राह्मण कौन से हैं? पंचविश, शंटविश, जैमिनी। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? तैत्तिरीय, शतपथ यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन से हैं? अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ हैं। ऋग्वेद के अरण्यक कौन से हैं? ऐतरेय व कौशितकी। सामवेद की अरण्यक कौन से हैं? छांदोग्य, जैमिनी। यजुर्वेद के अरण्यक कौन से हैं? बृहदारण्यक, तैत्तिरीयारण्यक। ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं? ऐतरेय, कौशितकी। सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? छांदोग्य व कैन। यजुर्वेद के उपनिषद कौन से हैं? श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, मैत्रेयी, कंठोपनिषद व तैत्तिरीय। अथर्ववेद के उपनिषद कौन से हैं? मुंडक, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य अथर्ववेद के उपनिषद हैं। आर्यों के जनों में किस जन का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? भरत के। ऋग्वेद में उल्लेखित भारत जन के किस राजा की दशराज्य युद्ध में जीत हुई? सुदास की। दशराज्य युद्ध में 5 आर्य कौन शामिल थे? अनु, द्रह्यु, यदु, पुरु व तुर्वस। दशराज युद्ध में 5 अनार्य कौन शामिल थे? अकिन, पक्य, भलावस, शिव, विशापिण। किस क्षेत्र में द्रविड़ संस्कृति अक्षुण्ण रही? दक्षिण भारत में। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार ग्राम या गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। शासन की इकाई जन का मुखिया कौन होता था? राजा। माता पिता द्वारा वर्ग चुनकर समान वर्ग में वैश्य कन्या का किस प्रकार का विवाह था? ब्रह्म विवाह। यज्ञ कर्म करने वाले ब्राह्मण को आभूषणों से सुसज्जित कन्या देना विवाह का कौन सा प्रकार था? देव विवाह। बिना लेन देन के विवाह, पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह न करने की शपथ कौन सा प्रजापत्य विवाह था? प्रजापत्य विवाह था। वर के द्वारा कन्यादान, कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर विवाह की कौन सी पद्धति थी? आर्ष विवाह। प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह करना किस प्रकार का था? गंधर्व विवाह। ऋग्वेद में ऋग्वेदिक देवों में किसे सबसे प्राचीन माना गया है? दयो को। ऋग्वेदिक भारत में प्रथम संघर्ष तुर्वसों, वीचमिंतों और सृंजियों के मध्य कहाँ पर हुआ? यात्यावती के तट पर।
ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस यज्ञ का है? सोम यज्ञ का। शतपथ में पत्नी को क्या कहा गया है? जायदेस्तम। जायदेस्तम का शाब्दिक अर्थ क्या है? पत्नी ही गृह है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। उत्तर वैदिक काल में पुरु और भरत मिलकर क्या कहलाए? कुरु। उत्तर वैदिक काल में तुर्वस और क्रीवी मिलकर क्या कहलाए? पांचाल। कुरु राज्य की समृद्धि का चित्रण किस वेद में है? अथर्ववेद में। पांचाल नरेश सात्रासहा द्वारा सम्यक यज्ञ करते समय कितने योद्धा तैयार थे? 6033 बख्तरबंद। बोधियान के अनुसार वानप्रस्थी कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के। किस संहिता में स्त्री को शुद्ध और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है? मैत्रेयाणी में। अथर्ववेद के अनुसार हल एवं कृषि को सर्वप्रथम किसने जन्म दिया? पृथ्वेन्य ने सर्वप्रथम जन्म दिया हल और कृषि को। ऋग्वैदिक काल में गंगाधर किसके लिए प्रसिद्ध था? ऊन के लिए। ऋग्वेद के उरु, क्षिति और उरु 6 की पहचान 2800 ईसा पूर्व के किस नगर से की गई है? इलाम नगर से। ऋग्वेद में रावी नदी का एक अन्य नाम क्या है? यवयवती। विधेय माधव कहानी की ब्राह्मण में दी गई है? शतपथ ब्राह्मण में। किस सभा को आपत्ति या आवेश भी कहा जाता था? ऋग्वेदिक को। उत्तर वैदिक कालीन 14 प्रकार के पुरोहितों के प्रधान को क्या कहा जाता था? क्षितिज। ऋग्वेद में किस नदी को नदीत्मा कहा जाता था? सरस्वती को। ऋग्वैदिक काल में पूषण किसके देवता थे? पशुओं के। उत्तर वैदिक काल में पूषण किसके देवता हो गए? शूद्रों के। अथर्ववेद में मगध के लोगों को क्या कहा जाता था? वात्र्य। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा जाता था? मृत्यु लोक का देवता। समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर बने वर्गों के समीकरण से किसका संबंध है? बोधायन प्रमेय सुलभ सूत्र का। निष्काम कर्म सिद्धांत का पृथक प्रतिपादक किस उपनिषद में हुआ है? ईशोपनिषद में हुआ है। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किस उपनिषद में कहा गया है? मुंडक में। नरबलि का प्रारंभिक संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस उपनिषद में दिखता है? बृहदारण्यक में पुनर्जन्म का सिद्धांत दिखता है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।